Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा डीएफ्स के द्वारा मेरे से पूछा जाता है कि मैम जैसा कि ट्विन फ्लेम्स में मिररिंग होती है, तो जब एक डीएफ या डीएम एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करते हैं ऑन ऑल द लेवल्स, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर मान लीजिए किसी के जो मैस्कुलाइन हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इंडल्ज हैं, बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में हैं, या उनकी एक ऐसी वाली एनर्जी है कि उनको एक जैसा कि 3D वर्ड में एक वर्ड यूज़ होता है वुमेनाइज़र, तो वो वाली एनर्जी में अगर किसी का मैस्कुलाइन है तो उस एनर्जी को एक डीएफ मिरर क्यों नहीं करती है, यानी कि एक फेमिनाइन क्यों उस तरीके के मल्टीपल अफेयर्स में नहीं जा पाती है जिस तरीके के एनर्जीज में उसका मैस्कुलाइन है। डजेंट मैटर वो किसी भी जेंडर में है, बट वो उस तरीके की एनर्जीज को मिरर क्यों नहीं कर पाते या क्यों नहीं कर पाती, लेकिन बाकी की एनर्जीज को वो एक दूसरे की मिरर करते हैं। आपकी एक एक तकलीफ, दुख, इमोशंस, दर्द, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को आज यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट कि आपको ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ें मिरर कर रहे हो लेकिन सिर्फ एक सेक्सुअल एनर्जी को या एक मल्टीपल अफेयर वाली एनर्जीज को ही मिरर नहीं कर पा रहे हो। तो उसको यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझने के लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी मिररिंग होती है ना एक दूसरे के साथ में, वो सोल लेवल पर होती है, ठीक है। बॉडी लेवल पर आपको वो चीज़ें फील होती हैं लेकिन वो होती सोल लेवल पर है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी एक ट्विन का फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाथ कट जाता है किसी तरीके से, कुछ उसको चोट लग जाती है, ठीक है। उस चोट का जो अगर इफ़ ही इज़ ब्लीडिंग, तो वो जो ब्लड है ना वो उस मैस्कुलाइन के साथ ही हो रहा है, वो उस मैस्कुलाइन का ही निकल रहा है, लेकिन वो जो पेन है ना वो पेन एक दूसरे का फील किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सोल लेवल पे फील हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली, आप ये समझना कि आप जब एक दूसरे के साथ में एनर्जीज को शेयर करते हो, एक दूसरे के साथ में आप मिररिंग शेयर करते हो, तो वो आप सोल लेवल पे करते हो। तो जो फेमिनाइन्स होती हैं वो पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में रहती हैं, ठीक है। वो अपनी सोल से लेकर अपनी 3D बॉडी तक हर एक चीज़ को अलाइन रखती हैं कॉन्शियसनेस में, है ना। वो अगर इनर वर्क कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, चक्रास कर रही है, वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को भी कॉन्शियसनेस में रख रही हैं। आपका जो मैस्कुलाइन है वो जब मल्टीपल अफेयर्स में जाता है, तो वो जो मल्टीपल अफेयर्स में जा रहा है ना, वो उसकी 3D बॉडी जा रही है, उसका 3D माइंड जा रहा है, ठीक है। सोल उसकी किसी के भी साथ में किसी भी रिलेशन या कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ती है, बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है। उसकी सोल वहीं स्टक हो चुकी है आपके साथ में, सोल किसी के साथ, और इसी वजह से वो मल्टीपल अफेयर्स में जाता है क्योंकि उसको एक पर्सन के साथ में सोल सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, फिर वो दूसरे से तीसरा, और इस वजह से वो इतनी सारी मल्टीपल अफेयर्स में वो पर्सन जाता है क्योंकि उसकी सोल सेटिस्फैक्शन ही फील नहीं कर पाती है। थोड़ा समझना इस बात को। उसकी बॉडी जा रही है बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में क्योंकि उसको अंदर से कुछ इनकम्प्लीट फील हो रहा है। उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो इनकम्प्लीटनेस क्या है, वो सेटिस्फैक्शन, वो कंप्लीटनेस कैसे उसको मिल सकती है, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं ढूंढते हुए उस चीज़ की पूर्ति के लिए वो पर्सन ना जाने कितने सारे मल्टीपल अफेयर्स में जाता है, और उन अफेयर्स में, उन कनेक्शंस में जाने के बाद भी वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अंदर से एक हॉलो फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे को ना एक रिलेशनशिप की ज़रूरत है। नहीं तो आप खुद सोच के देखो, इफ़ यू आर हंग्री, अगर आपको भूख लगी है और आपको पेट भर के खाना मिल जाए, तो क्या आप कहीं भी जाकर दोबारा से ऐसा बोलोगे कि यार मेरे को भूख लगे? उस वक्त पे एट दैट वेरी मोमेंट आप कहीं पर भी जाकर खाना नहीं देखोगे, राइट। आप
आप कुछ आपके सामने 56 भोग भी आ जाएंगे ना, आप उन्हें नहीं खा सकते। समझना बात को। आप खाना तभी देखते हो व्हेन यू आर हंग्री फ्रॉम द इनसाइड। तब आपको चाहे रूखी रोटी मिल जाए ना, आपको अगर सिर्फ अचार से रोटी मिल जाए आप वो खा लोगे, आपको नहीं चाहिए उस समय पे 56 भोग, क्योंकि आपको पता है आप भूखे हो। दैट इज़ द सेम वे कि आपका जो मैस्कुलाइन होता है उसकी अंदर से वो भूख, वो तृष्णा नहीं मिट पाती है, वो अंदर से तृप्ति नहीं हो पाता। उसको 50 जगह वो घूम रहा है क्योंकि वो अंदर से हंग्री है। वो हंग्री उसकी बॉडी नहीं है, वो उसकी सोल है जो उसकी हंगर है। लेकिन वो उन बॉडीज़ में उस सोल की भूख को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। वो उसका खाना उन सब जगह पे ढूंढ रहा है, उसको उतना नहीं पता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो फेमिनाइंस होती हैं वो पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में होती हैं। उन्हें पता होता है कि भाई उनकी हंगर का जो भी उनका मील है वो कहाँ है, उनको पता है, उनको उनका डेस्टिनेशन पता है। वो जानती हैं कि उनका पर्सन कहाँ है, उनकी सोल सेटिस्फेक्शन कहाँ है। और जब उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस होती है ना कि उनको इस चीज़ की बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मेरे को अब कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल का पता चल गया है। अब मैं 50 जगह नहीं भटक सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दर्द, बहुत पेन अपनी लाइफ में पास्ट में झेल चुकी हूँ। तो अब उन सब चीज़ों से मैं दोबारा नहीं गुजर सकती। फेमिनाइन उस वाली एनर्जी में होती हैं। इस वजह से कभी भी फेमिनाइन किसी भी मल्टीपल अफेयर में जाने की कोशिश नहीं करती हैं। जो ट्रू ट्विन फ्लेम होती हैं, ट्रू फेमिनाइंस होती हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो कहीं नहीं भटकेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं कहीं भी जाऊंगी वहाँ पे भी मेरे को इनकम्प्लीटनेस ही मिलेगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ अपने आप को। मुझे समझ आ गया है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मैं कौन हूँ। मैंने खुद को पहचान लिया है, मैंने अपनी सोल को पहचान लिया है, और उस सोल की जो नीड है ना, मैंने उन नीड्स को भी पहचान लिया है। सो दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी फेमिनाइन कभी भी अपने मैस्कुलाइन के मल्टीपल अफेयर्स वाली एनर्जी को मिरर नहीं करती है, और उस तरीके की एनर्जी में कभी भी खुद को इंडल्ज नहीं होने देती है। ठीक है, आपका मैस्कुलाइन किस वक्त तक इस एनर्जी में रहता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हो आपकी इस जर्नी में स्टेजेस होते हैं, आप उन सभी स्टेजेस से होकर गुजरते हो। मैं पीछे की वीडियोस में इस चीज़ को बहुत डीपली क्लियर कर चुकी हूँ कि आपकी और आपके पर्सन की जो अवेकनिंग होती है वो एट द सेम टाइम पर होती है, सिर्फ अवेयरनेस का फ़र्क होता है। ठीक है, आपके अंदर अवेयरनेस पहले आ गई, आपको समझ में पहले आ गया। आपके पर्सन क्योंकि एक बहुत ही 3D माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो उनको उस चीज़ की समझ उतनी ही बाद में आती है, उनको उस चीज़ का नॉलेज, अवेयरनेस उतनी बाद में आती है। लेकिन जो अवेकनिंग है वो दोनों की सेम टाइम पर हो रही है। सो उनको जितना वक्त इस 3D वर्ल्ड की एनर्जी से तृप्त होते होते अपने आप को ये समझाने में लगता है कि सब कुछ करके देख लिया यार, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन फील क्यों नहीं हो पा रहा। वो क्यों वाले क्वेश्चन मार्क में जब आपका पर्सन आएगा ना, तब आपके मैस्कुलाइन को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मुझे अब 50 जगह नहीं भटकना है। जब तक वो क्वेश्चन मार्क उनके अंदर नहीं आ पा रहा है तब तक वो भटकेंगे। ठीक है, और इसी वजह से डिवाइन जितने भी मैस्कुलाइंस होते हैं ना, उनको इतनी चोटें देते हैं ना कार्मिक रिलेशनशिप्स के थ्रू, इतने सारी कार्मिक अफेयर्स के थ्रू, वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि एक मैस्कुलाइन को, क्योंकि वो 3D के माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से 3D की ही चीज़ों से उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और जब उनको 3D की एनर्जी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो उनको वो चोट भी उतनी ही 3D वर्ड के हिसाब से ही डिवाइन को देनी पड़ती है। उतनी इंटेंस चोट जब मिलती है ना, एक ऐसा शॉक, एक ऐसा ड्रॉबैक उनको जब मिलता है ना इस 3D वर्ड की एनर्जीज़ के थ्रू, उस कार्मिक्स के थ्रू, कि उनको तब समझ में आता है कि भाई ओके, यहाँ पे कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा है जो कि मेरी सोल सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही है। और कहीं पर भी जा रहा हूँ, किसी भी इंसान के साथ जा रहा हूँ, किसी के भी साथ मूव ऑन कर रहा हूँ,
बैक ऑफ द माइंड वही लड़की या वही लड़का क्यों मेरे को हिट कर रहा है, एक बैक ऑफ द माइंड वो पर्सन निकल नहीं पा रहा मेरे दिमाग से, क्यों नहीं निकल पा रहा। जब इस वाले एक कॉन्सेप्ट में वो मैस्कुलाइन आते हैं ना, जब उनको ये वाला रियलाइजेशन होता है कि ओके कुछ ऐसा है जो सिर्फ उसी के साथ है और किसी के साथ हो नहीं पा रहा है, सब करके देख लिया, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मैस्कुलाइंस की अगर उनकी खुद की कुछ कार्मिक साइकिल है या आपकी कुछ कार्मिक साइकिल है, तो उस कार्मिक साइकिल से भी अपने आप को बचने के लिए या आपको बचाने के लिए वो पर्सन आपसे मूव आउट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पेन ना हो। या फिर अगर लाइक आपकी कोई कार्मिक साइकिल है तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी फैमिली तो उस चीज़ के लिए राज़ी ही नहीं होगी, तो मैं ऐसी चीज़ में अपने आप को आगे कैसे इंडल्ज कर सकता हूँ जहाँ पे कि फिर तकलीफ़ ही होगी यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत आएगी, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या अगर एज डिफरेंस है, ठीक है, आपका मैस्कुलाइन आपसे छोटा है उम्र में, तो वहाँ पे दिक्कतें होंगी। तो वो वाली चीज़ें, या उनकी फैमिली ही कार्मिक है, राइट, उनके पेरेंट्स में कोई एक ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कार्मिक है, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को समझने में उनको टाइम लगता है, और वो जितनी भी मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं वो सिर्फ उनकी बॉडी जाती है, उनकी सोल जाती ही नहीं है। और इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकती हूँ। आप लोगों ने जब भी कभी ड्रीम स्टेट में अपने मैस्कुलाइन के साथ में खुद को देखा होगा, या आपने कभी भी मेडिटेटिव स्टेट में अपने मैस्कुलाइन को देखा होगा ना, तो आप कभी भी उस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के साथ में, किसी भी और पर्सन के साथ में कभी नहीं देखते होगे। आपको चाहे वो पर्सन 3D वर्ल्ड में कितना भी नेग्लेक्ट कर दे, आप हमेशा इस चीज़ को नोटिस कर लेना कि आप जब भी एक ड्रीम स्टेट में उस पर्सन को देख रहे हो ना, बहुत एक इंटेंसली एक दूसरे के साथ में आप कनेक्टेड फील करते होगे, ठीक है। और आपको उस वक्त पे ऐसा फील होता होगा कि बस अब ये लम्हा यहीं रुक जाए। आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब आप अगर कितना गुस्सा भी होगे ना आपके मैस्कुलाइन पे, तो आप उस ड्रीम स्टेट में कभी भी उस चीज़ को लेके कभी आपने गुस्सा देखा ही नहीं होगा लाइफ में। आप अपने अब आप में से किसी ने देखा हो ना, तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आप में से किसी ने भी अपने ड्रीम स्टेट में अपने मैस्कुलाइन के ऊपर गुस्सा करते हुए खुद को देखा है? पास्ट लाइफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आपने पास्ट लाइफ में अगर किसी की थर्ड आई जागृत हो गई हो, उसको पास्ट लाइफ दिखाई दे रही है, वो तो सारे इंसिडेंट भी 3D में ही हुए थे ना, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों। मैं बोल रही हूँ कि आपने कभी भी ऐसा देखा है कि आपको आपका मैस्कुलाइन आपको मिला है और आप उस वक्त पे आपकी अंदर से आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है? डिड यू एवर फेल दैट? आपने कभी खुद को स्कोल्ड करते हुए, एक डांटते हुए, गुस्सा करते हुए देखा, या आपके पर्सन आपको वो वाली एनर्जी आपको थ्रो बैक कर रहे हो, आपका मैस्कुलाइन आपको ऊपर गुस्सा कर रहा हो? आपने कभी नहीं देखा होगा, नेवर। क्यों? क्योंकि गुस्सा, जेलसी, थर्ड पार्टीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमेशा 3D बॉडी और 3D वर्ड में ही होते हैं। 5D एनर्जीज़ में आप चाहे स्लीपिंग स्टेट में हो, ड्रीम स्टेट में हो, आप चाहे मेडिटेटिव स्टेट में हो, आप और आपका पर्सन एक दूसरे को कभी भी ऐसी किसी एनर्जी के साथ दिख ही नहीं सकता। अगर दिख रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप शिकायतें ही कर रहे हो सपने में अपने पर्सन के साथ, तो या तो आप अभी पूरी तरीके से आई थिंक अवेकन ही नहीं हुए हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं, सीरियसली। लेकिन अगर आप एक रियल ट्विन हो ना, आप कभी भी एक उस स्टेट में कभी शिकायत करते हुए नहीं मिलोगे, ठीक है। आप कभी किसी थर्ड पार्टी को अपने पर्सन के साथ में उस तरीके की एक एनर्जी में नहीं देखोगे कि आपका पर्सन किसी और के साथ में लाइक सेटिस्फेक्शन के साथ किसी के साथ सेक्सुअली इंडल्ज हो रहा है। आप कभी नहीं देखोगे, देख ही नहीं सकते आप कभी, क्योंकि ये सोल लेवल का कनेक्शन है। और जब आप स्लीपिंग स्टेट में होते हो तो आपकी सोल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना। आपका जो मॉलिक्यूलर बॉडी होती है ना, वो एक्टिव हो जाती है, और मॉलिक्यूलर बॉडी जो होती है उसमें किसी भी तरीके की 3D एनर्जीज़ की कोई जगह होती ही नहीं है। ना आपकी किसी तरीके की शिकायत होती है, ना किसी तरीके की कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम होता है, ना एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कभी भी आपकी सोल आपके अपने पार्टनर के साथ में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगी। उस पर्सन को, चाहे वो किसी भी स्थिति में होगा ना, चाहे वो पर्सन एक बहुत ज़्यादा ड्रिंकर हो, चाहे वो पर्सन वुमेनाइज़र हो, चाहे वो पर्सन कितनी भी कार्मिक मैरिजेस में फंसा हो, आपकी सोल हमेशा उसको नॉन जजमेंटल होकर उसके पास जाएगी और उसके साथ में एक
एक बहुत एक हेल्दी और लविंग कनेक्शन को शेयर करती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप कभी भी जो फेमिनाइंस होती हैं वो मल्टीपल अफेयर्स वाली एनर्जी को कभी भी मिरर नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपका पर्सन कॉन्शियसली नहीं आगे बढ़ रहा है, वो पर्सन 3D एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहा है और उसकी सोल हमेशा आप ही के पास रहती है, उसकी बॉडी ही है जो सब जगह वो सेटिस्फेक्शन ढूंढ रही होती है, ठीक है। सो इट ऑल गोज लाइक दैट, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, एक टाइम पीरियड ऐसा हर एक TF की लाइफ में आता है, हर एक मैस्कुलाइन की लाइफ में आता है, जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे को जो मेरी एक सोल कॉलिंग है या मेरी एक डेस्टिनेशन है ना, वो मुझे समझ आ गई है। वो वाली एनर्जी में हर एक मैस्कुलाइन आता ही आता है, बस हर एक की डिवाइन टाइमिंग अलग होती है। जिसका जितना कर्मा बैगेज है, जितना कर्मा पेंडिंग है, उसे उतना कर्मा क्लियर करना पड़ता है। जिसने अपनी एनर्जीज को जितना ज़्यादा 3D में दूषित कर रखा है, उसको उतना टाइम लगता है उनसे बाहर आने में। तो जब तक उनको लगता है 3D में बहुत कुछ मिल सकता है, 3D में पद, पैसा, पावर, पोजीशन, इस तरीके की चीज़ें जब तक वो 3D में ढूंढते हैं, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ जब तक वो 3D में ढूंढते हैं, तब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है। और जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक भी नहीं पाती है, फिर सारी दुनिया एक तरफ है। और फिर चाहे आप उनके पास रहो या मत रहो, बट वो पर्सन फिर किसी भी थर्ड पार्टी के करीब नहीं जा पाता है। दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, 1000%, 10,000%। वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी के करीब जा ही नहीं पाता है, जा ही नहीं सकता। फिर वो पर्सन चाहे अगर उसको ना एक सेक्सुअल इंडल्ज भी हो रहा है ना, तो वो पर्सन, एक होता है ना सेल्फ लव मेकिंग, ठीक है, उस वाली एनर्जी में वो पर्सन आ सकता है, मैस्टरबेशन में आ सकता है, लेकिन वो पर्सन कभी भी किसी थर्ड पार्टी को टच नहीं करेगा, उसकी आत्मा ही गवारा नहीं करेगी। और वो तभी होता है जब वो सारी की सारी दुनिया को देख चुका होता है, ढूंढ चुका होता है, सब में सब कुछ पता चल जाता है कि भाई कहीं कुछ नहीं है। दैट इज़ द मोमेंट जब कि सोल एक दूसरे को दूर रहते हुए भी एक दूसरे के करीब ही होती है, ठीक है। सो आई होप ये वाला कन्फ्यूजन जितनी भी फेमिनाइंस को रहा होगा वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी फेमिनाइंस होती हैं, डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, वो कभी भी अपने मैस्कुलाइन की इस तरीके की एनर्जी को मिरर क्यों नहीं करती हैं, क्यों वो मल्टीपल अफेयर्स में नहीं जा पाती हैं, और आपका मैस्कुलाइन ही इस तरीके की एनर्जी में क्यों रहता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब मैं यहीं पर पॉज देती हूँ और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।